गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 आवर ग्रीन फ्रेंड्स का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। ग्रासेस। ग्रासेस मीन्स होता है घास। द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, यानी जो ग्रासेस होती है, जो घास होती है, ये फूड का मेन सोर्सेज होती है या मुख्य स्रोत मानी गई है। जो भी भोजन हम करते हैं उसका मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम ग्रासेस, यानी अधिकतर जो फूड हम ग्रहण करते हैं या खाते हैं वो हमें जो घास होती है, जो ग्रासेस होती है, उससे ही गेन होता है या उससे ही मिलता है। पैडी एंड वीट आर सीरियल्स। जो पैडी मीन्स जो धान होता है और जो वीट मीन्स जो गेहूं होते हैं वो एक तरह से अनाज होते हैं या जिन्हें सीरियल्स हम बोलते हैं। वीट एंड मेज आर यूज टू मेक ब्रेड एंड चपाती, यानी जो वीट गेहूं जो होता है और मेज मतलब जो मक्का होती है उसका हम यूज़ करते हैं या उसका उपयोग करते हैं ब्रेड और चपाती बनाने के लिए। मीन्स जो भी ब्रेड या चपाती हम बनाते हैं उसके लिए हम जो मक्का या गेहूं का हम यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं। एनिमल्स लाइक गोट, काउ, डियर ग्रेज ऑन ग्रीन ग्रास, यानी कुछ इस तरह के एनिमल्स होते हैं जैसे बकरी है, गाय है, हिरन है, ये सब ग्रीन ग्रास जो होती है, जो हरी घास होती है, उसको चरते हैं या उसको खाते हैं। ग्रासेस आर यूज टू मेक पेपर, यानी घास का हम पेपर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं या घास के द्वारा कागज को बनाया जाता है। सम प्लांट्स आर अनयूजुअल, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजुअल नहीं होते हैं या हमारे लिए काम के नहीं होते हैं। इन कैक्टस प्लांट्स द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस टू रिड्यूस वाटर लॉस, द स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी, यानी यदि हम कैक्टस प्लांट की बात करें, जो रेगिस्तान होता है या डेजर्ट होता है वहाँ पे अधिकतर रूप में पाया जाता है। पत्तियों में पानी का लॉस कम हो या कम पानी खर्च हो, इस वजह से जो कैक्टस प्लांट्स की लीव्स होती है वो स्पाइंस या जो कांटे होते हैं उसमें रिड्यूस हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि उनमें पानी का लॉस कम होता है या पानी कम रिड्यूस होता है। द स्टेम इज़ ग्रीन एंड फ्लैशी, उसका जो स्टेम होता है, उसका जो तना होता है वो ग्रीन हरा होता है और फ्लैशी का मतलब जो गूदा होता है, गूदेदार होता है। नेक्स्ट है प्लांट्स लाइक मशरूम एंड मोल्ड आर नॉन ग्रीन, हैंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मशरूम और मोल्ड जैसे प्लांट होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं या वो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं, यानी जो मरे हुए या अधमरे जो मैटर होते हैं उन पे वो डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। मीन्स अपना भोजन वो अधमरे या मरे हुए जितने भी मैटर होते हैं या जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं या उनसे अपना भोजन ले लेते हैं। नेक्स्ट है सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट, कुछ प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं। ऑल्दो दे ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, हालांकि वे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है या जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको भी कैरी करते हैं या उसको भी लेते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। पीचर प्लांट इसका एक एग्जाम्पल है। पीचर प्लांट एक पॉट की तरह का एक प्लांट होता है जिसके ऊपर एक लीफ लगी होती है। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट उसके माउथ पे या उसके मुंह पर आकर बैठता है तो वो उसको अपने अंदर खींच लेता है। उसकी जो वॉल होती है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी वॉल होती है, बहुत ज़्यादा फिसलन वाली वॉल होती है, जिससे कि वो इंसेक्ट उसके अंदर फिसल जाता है और उसके ऊपर एक उसके माउथ पे एक लीव्स लगी होती है, पत्ती लगी होती है। वो पत्ती जैसे ही वो इंसेक्ट नीचे जाता है और वो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। इस तरह से जो पीचर प्लांट होता है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है और
इंसेक्ट को खाकर या जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाकर वो अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं या जो भी पेड़ पौधे या जो जानवर होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं या किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन देम इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह नेचर के अंदर या प्रकृति के अंदर एक बैलेंस बना के रखते हैं, या प्रकृति के बीच में जो प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं जिसके कारण प्रकृति पर एक बैलेंस बना हुआ होता है और प्रकृति या नेचर चलती है। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, एनिमल्स लाइक गोट, डियर एंड ह्यूमंस ईट प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस करते हैं या अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जिससे कि जो एनिमल्स जैसे गोट है, डियर है या जितने भी ह्यूमंस बीइंग हैं, यानी कहने का मतलब जो बकरी होती है, हिरण होता है और जो भी मनुष्य होता है वो उन प्लांट्स को खाकर अपना काम चलाते हैं या उन प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान वो जो ऑक्सीजन होती है उस समय बाहर निकलती है। विच इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस फॉर रेस्पिरेशन, यानी जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं, जितने भी जानवर और जो व्यक्ति होते हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान यानी श्वसन क्रिया के दौरान उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं या उसके द्वारा रेस्पिरेशन सिस्टम को कंप्लीट या फुलफिल कर पाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय एनिमल एंड ह्यूमंस इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड, और जो भी एनिमल्स या ह्यूमंस होते हैं जब रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं या जब श्वसन क्रिया उनके द्वारा की जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स होते हैं जब वो अपना भोजन तैयार करते हैं या अपने भोजन को जब बनाते हैं तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रहण करते हैं या धारण करते हैं, और उसके बाद ही वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।